वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम जानेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर एक्सरसाइज 5.1। आप अपनी नोटबुक और पेन साथ रखिएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, तो इसको समझने के लिए मैंने जहाँ कुछ नंबर्स लिखे हैं, तो अगर हम इन नंबर्स को देखें 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम देखते हैं एक पैटर्न है। जैसे 1, इसमें अगर हम +1 करें, इस पैटर्न को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें अगला नंबर मिलता है +1 +1 प्लस। तो जब हम पिछले नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हमें अगला नंबर मिलता है 2। इसमें ऐड करते हैं मतलब अगला नंबर मिलता है 3। इन द सेम वे इस सीरीज में हम देखें तो जहाँ अगला नंबर मिलता है हमें 30 माइनस करने से। अगर हम इस सीरीज में देखें 2 + 4 + 6, जहाँ देखें हम -2 is obtained by adding +1 to -3 +1 and +1. Here -1 -3 and -5। तो जहाँ हमने पाया कि कुछ सीरीज में जो डिफरेंस है सक्सीडिंग और प्रोसीडिंग टर्म का वो कांस्टेंट है। जैसे +1 +1 +1 +1, ये माइनस में भी हो सकता है। जैसे 70 इज obtained बाई सब्ट्रैक्टिंग 30 फ्राम 100। सिमिलरली 40 इज obtained बाय सब्ट्रैक्टिंग 30 फ्राम 70। तो जहाँ डिफरेंस आ रहा है -30 -30 -30, जहाँ डिफरेंस आ रहा है +2 +4 +6, जहाँ डिफरेंस आ रहा है +1 +1 +1। तो हमने देखा जहाँ डिफरेंस कांस्टेंट है, जहाँ डिफरेंस इक्वल आ रहा है, जहाँ डिफरेंस इक्वल आ रहा है, तो इस केस में डिफरेंस इक्वल नहीं है। जहाँ +2 है, जहाँ +4 है, जहाँ +6 है, जहाँ डिफरेंस कांस्टेंट है, जहाँ डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। बट वी फाउंड दैट in first each term is one more than the term preceding it. In second each term is 30 less than the term preceding it. In fourth each term is one more than the term preceding it. तो जहाँ हमने देखा कि जो सक्सीडिंग टर्म है वो हमें मिलती है बाय एडिंग सर्टन फिक्स्ड नंबर टू द प्रोसीडिंग टर्म। जैसे इस केस में हम पिछले टर्म में अगर 1 ऐड करें तो हमें मिलता है 2, और 1 ऐड करें तो हमें मिलता है 3। इन दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स इंक्लूडिंग other list of numbers, we found that a succeeding term is obtained by adding a fixed number to the preceding term। जैसे जहाँ हम अगर 10 ऐड करते हैं तो हमें अगला नंबर मिलता है, जहाँ +1 -30 और जहाँ +1। तो जो हमें एक लिस्ट ऑफ नंबर्स मिलती है उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज arithmetic progression? An arithmetic progression is a list of numbers, as we found here, in which each term is obtained by adding a fixed number. So what is fixed number? In this case it is 10 to the preceding term. Where? To the preceding term. 20 is obtained for 20, 10 is the preceding term.
For 30, 20 is the preceding term, and for 40, 30 is the preceding term, except the first term. लेकिन इसके लिए हमें फर्स्ट टर्म का होना ज़रूरी है। इसके पीछे कोई भी टर्म या प्रोसीडिंग टर्म नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। तो इसको समझने के लिए हमें इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी होगी। 10 is the preceding term and other succeeding terms are obtained by adding a fixed number. This fixed number is called the difference, or in arithmetic progression we call it as common difference. Common difference. So here common difference is 10, here common difference is 1, here common difference is minus 30, here common difference is plus 1. Common difference remains the same. It is denoted by D. Next, the first term is called the first term. Generally, it is denoted by A. The other terms are obtained, if we know the first term, the other terms are obtained by adding common difference to it. How we calculate common difference? Before knowing but how we find the common difference, let us, तो हमने देखा कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म, और जहाँ हर नंबर को हम एक ख़ास टर्म का नाम देते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म के लिए T1, T2, T3, T4, तो इन टर्म्स को हम नाम देते हैं। फर्स्ट टर्म को T1, इट इज़ डिनोटेड बाय T1, सेकेंड T2, थर्ड T3 एंड फोर्थ T4. These terms are also denoted by A1, A2, A3, A4, AN और TN। तो हम T1, T2 से भी डिनोट करते हैं और A1, A2 से भी डिनोट करते हैं। तो अब हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज 5.1। तो उसमें जितनी भी प्रॉब्लम जो हैं वो सारी बेस्ड हैं फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड टर्म्स पे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनने के लिए उन लिस्ट ऑफ नंबर्स में प्रोसीडिंग टर्म और सक्सीडिंग टर्म में जो डिफरेंस आए वो सेम आना चाहिए। लेट अस सी इन पार्ट 1 द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare for the first term is ₹15। तो हमें यहाँ टैक्सी फेयर बताया है कि अगर आप फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है 15, और अगर आप एडिशनल किलोमीटर जाते हैं तो किराया बढ़ जाएगा पिछले किराए से ₹8 ज़्यादा। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने सबसे पहले निकालनी है टर्म्स। लेट TN denotes the taxi fare in nth kilometer according to question. Let T1 be the first term and the taxi fare for first kilometer is ₹15। तो हमारी फर्स्ट टर्म आ जाएगी 15। T2, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है T2 is obtained or the fare for additional kilometer is ₹8। fare for first kilometer 15 plus 8 23। in the same way T3 is obtained by adding 8 to preceding term।
we get 31. In the same way we get another number. So here terms of the AP are 15, 23, 31 and so on. तो हमारे पास टर्म्स आ गई T1, 15, T2, 23, T3, 31. हमारा क्वेश्चन था कि डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. हमने बताना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है. तो उसके लिए हमने क्या कंडीशन बतानी है कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए. तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे? कॉमन, तो हमें डिफरेंस मिलता है सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रोसीडिंग टर्म, मीन T2 minus T1, which is 23 minus 15 equal to 8. T3 minus T2, 31 minus 23, it is 8. Here T3 minus T2 equal to T2 minus T1, which is equal to 8. Therefore, तो कॉमन डिफरेंस कितना आया? 8. Therefore, given situation and AP, arithmetic progression. Part 2. The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of air remaining in the cylinder. तो सपोज हमारे पास फर्स्ट टर्म है T1 equal to x. Now second term is obtained when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder. तो हम सपोज करते हैं सिलेंडर में एयर है x. तो T2 हमें मिलेगा, सिंस इट रिमूव्स, कम कर रहा है, तो जहाँ आएगा हमारा अगली टर्म मिलेगी हमें माइनस करने से. x माइनस इसमें कम हो जाएगी. कितनी कम हो जाएगी? 1/4 ऑफ द रिमेनिंग x. तो जी हमें मिलेगी x माइनस 1/4 x. तो ये हो जाएगा 4x माइनस x अपॉन 4. This is 4. T3, this is 3x/4 remaining air minus 1/4 of remaining air, 3x/4. तो आ जाएगा हमारे पास 3x/4 माइनस 3x/16. तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम 16, 12x माइनस 3x. तो ये बन जाएगा हमारे पास 9x/16. तो हमारी फर्स्ट टर्म है x, सेकंड टर्म है 3x/4 और थर्ड टर्म है हमारी 9x/16. T2 is 3x/4 and T3 is equal to 9x/16. Now we will find T3 minus T2. T3 is 9x upon 16 and T2 is minus 3x upon 4. Again LCM is 16, 9x minus 12x minus 3x/16.
Now T2 minus T1. This is 3x by 4 minus x equal to 3x minus 4x upon 4. So it is minus 1 by 4x. Here T3 minus T2 is minus 3 by 16x and T2 minus T1 is minus 1 by 4x. So T3 minus T2 is not equal to T2 minus T1. Here T3 minus T2 is not equal to T2 minus T1. Therefore, this situation does not form an AP. Does not form an AP. By the common difference is not equal. Here common difference is minus 3 by 16 and here the difference between the preceding and succeeding and preceding term is minus 1 by 4x. Now coming to part 3. The cost of digging a well. After every meter of digging, when it cost rupees 150 for the first meter. तो फर्स्ट मीटर के लिए कास्ट होगी डिगिंग की 150 रुपीज़ एंड राइजेस बाय रुपीज़ 50. जब हम एडिशनल और डिगिंग करेंगे 1 मीटर की तो हमें रुपीज़ मिलेंगे 50. लेट टी एन डिनोट्स कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल फॉर nth टर्म. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर टी एन nth टर्म है तो फर्स्ट टर्म होगी हमारी T1 विच इज़ द कॉस्ट ऑफ digging a well for first meter of digging and it is 150. T2 will be obtained by adding how many rupees? Rupees 50. This is 200. In the same way T3 200 plus additional rupees 50, 250. Similarly T4 250. जहाँ प्रोसीडिंग टर्म होगी 250 तो उसमें हम ऐड कर देंगे 50, 300. नाउ T3 T4 minus T3, 300 minus 250, T4 minus T3, it is 50. T3 minus T2, it is T3 is 250 minus 200, 50. T2 minus T1, T2 is 200 minus 150. So here T4 minus T3 equal to T3 minus T2 which is equal to T2 minus T1 and the common difference is 50, 50, 50 in each case. Therefore, since T4 minus T3 equal to T3 minus T2 equal to T2 minus T1 which is equal to rupees 50. Therefore, given situation form an AP, arithmetic progression. Now this is part 4th of question number 1. The amount of money in the account every year when rupees 10,000 deposited at compound interest at 8% per annum. तो इंटरेस्ट कौन सा है? कंपाउंड इंटरेस्ट.
Let Tn denotes amount of money in the nth year. Then, according to question, T1 तो प्रिंसिपल पहले साल का अमाउंट होगा. नेक्स्ट T2 दिस इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इज 10,000 multiply by 8 into 1 divided by 100. जब हम सॉल्व करेंगे दिस इज 800 तो ये हमारा हो जाएगा अमाउंट. अब ये अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा 10 प्लस 10,800 multiply by 8 multiply by 1. So again 10,800 plus 108 2 zeros multiply by 8 तो ये आ जाएगा हमारा 10,800 प्लस 864 and so on. Now T3 minus T2 this is equal to here T3 minus T2 equal to this is T3 and this is T2. तो ये आएगा हमारे पास 864. T2 minus T1 this is T2 and this is T1 तो ये आ जाएगा हमारा 800. Now here T3 minus T2 is not equal to T2 minus T1. So given situation do not form an if. स्टूडेंट्स, आज हमने जाना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है और हमने सॉल्व किया आपका क्वेश्चन नंबर 1. तो एक्सरसाइज 5.1 के बाकी क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल एक्सप्लोरिंग टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे. थैंक यू.